मैं मदन तिवारी साप्ताहिक राशिफल के इस कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करता हूं। सप्ताह की शुरुआत 10 अक्टूबर से होने जा रही है और सप्ताह का जो अंत होगा वो 16 अक्टूबर 2022 को होगा। इस सप्ताह के दौरान मेष से लेकर मीन राशि वाले सभी जातकों के लिए सितारों की चाल क्या इशारा करती है, उसी विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह शुभ है। थोड़ा इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिखाई पड़ रही है और आपके कार्य, खास करके जो स्थायी संपत्ति से संबंधित हैं, कहीं कोई इनहेरिटेंस यानी कि विरासत में कुछ चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं भूमि भवन से संबंधित। लेकिन सप्ताह के मध्य भाग में थोड़ा सा अपने मानसिक उत्तेजना पर अंकुश रखिएगा। परिवार और कुटुंब में कोई अनर्गल वाद विवाद की स्थिति खड़ी हो सकती है। रिश्तेदारों का आगमन होगा। संपर्क क्षेत्रों से लाभ होगा। यश और धन की प्राप्ति होती भी दिखाई पड़ रही है। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए खास करके सप्ताह का शुरुआती दौर दूर दराज की यात्राओं से संबंधित रहेगा। व्ययकारी स्थिति बनी हुई है और सत कार्यों में धन खर्च होता हुआ दिखाई पड़ रहा। कोई अच्छे धार्मिक कार्यों में आप धन को व्यय करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन सप्ताह का जो मध्य भाग रहेगा उसमें थोड़ा सा अपने मानसिक क्रियाकलापों पर अंकुश रखिएगा। बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, उस पर नियंत्रण करने की कोशिश कीजिएगा और अनर्गल वाद विवाद से बचने की कोशिश कीजिएगा, खास करके परिवार के संबंध में। और आप ऐसे स्थितियों को पूरी तरह अनियंत्रित स्थितियों को नियंत्रित करने में सफल होते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। और सप्ताह के अंतिम भाग में रुपए पैसे को थोड़ा संभाल के रखिएगा, क्योंकि कोई हानि पैसे की हो सकती है। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह का शुरुआती दौर लाभकारी है। खास करके लोगों का सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा। संतान पक्ष मजबूत बना हुआ है। वो लोग जो संतान की प्रतीक्षा कर रहे थे उन्हें संतान प्राप्त भी हो सकती है। लेकिन सप्ताह का मध्य भाग दूर दराज की यात्राओं को लेकर शुभ है। आप कहीं विदेश जाना चाहते हैं या एक स्थान से दूसरे दूर के स्थानों में जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत शुभ है। लेकिन स्थिति भी व्ययकारी बनी हुई है। और सप्ताह का जो अंतिम भाग है थोड़ा सा उसमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। ऐसे इच्छाओं की पूर्ति तो हो रही है, लेकिन जो सांस के बीमारी से संबंधित जिनको प्रॉब्लम है उनको सप्ताह का अंतिम भाग थोड़ा परेशानी में डाल सकता है। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अत्यंत शुभ है। कार्य क्षेत्र का विस्तार भी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और कार्य क्षेत्र में व्यस्तता भी बढ़ी हुई दिखाई पड़ रही है। लाभ की मात्रा अच्छी है। मित्रों का और लोगों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे, लेकिन अंतिम भाग में दूर दराज की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं और खर्चे की मात्रा भी बढ़ी हुई दिखाई पड़ रही है। खास करके अच्छे कार्यों में धन व्यय होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए शुरुआती दौर में धर्म कर्म के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी, दौड़ भाग ज़्यादा रहेगी। सप्ताह के मध्य भाग में कार्य क्षेत्र का विस्तार हो सकता है। आपकी व्यस्तता बढ़ी हुई दिखाई पड़ रही कर्म के क्षेत्र में। और अंतिम भाग में संतान पक्ष से लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और लोगों का सहयोग भी पूरी तरह आपको मिलता हुआ सप्ताह के अंतिम भाग में दिखाई पड़ रहा। कुल मिलाकर ये सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए खास करके सब ज़्यादा से ज़्यादा आप इस समय अपना ध्यान धार्मिक क्रियाकलापों की ओर लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मानसिक क्लेश, खिन्नता और उथल पुथल काफ़ी आपको इस सप्ताह के दौरान देखने को मिलेगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा किसी आश्रम या मंदिरों में अपना समय व्यतीत करने की कोशिश कीजिए। पूजा पाठ में ध्यान लगाइए। सप्ताह के अंतिम भाग में थोड़ा सा राहत आपको प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही, तभी आपके काम आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तुला राशि।
तुला राशि के जातकों को सप्ताह के मध्य भाग में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। खास करके जो मानसिक खिन्नता, मानसिक क्लेश, पुराना कोई रोग, ये सब मध्य भाग में उभरने की संभावनाएं ज़्यादा बनी हुई हैं। लेकिन सप्ताह का जो शुरुआती दौर है और अंतिम भाग है वो नए नए लोगों से संपर्क में आने का है, भाग दौड़ और यात्राओं का है। लेकिन सप्ताह का मध्य भाग थोड़ा आपको अपना स्वास्थ्य और अपने मनोविचारों को नियंत्रित करने का है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम नहीं है। स्वास्थ्य का इस सप्ताह आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। खास करके अनर्गल वाद विवादों से भी बचना होगा और सप्ताह के मध्य भाग में थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। उस समय आपके जो पार्टनर्स हैं उनसे आपके संबंध मधुर बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और जो बहुत दिनों से खास करके विवाह की प्रतीक्षा कर रहे थे अविवाहित लोग, उनको कोई शुभ समाचार मिल सकता है या वो रिलेशनशिप में जा सकते हैं। लेकिन सप्ताह का शुरुआती दौर और अंतिम भाग विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह का जो शुरुआती दौर है, संतान से शुभ समाचारों की प्राप्ति होती हुई दिखाई पड़ रही है। कोई नए क्षेत्र में खास करके आप कोई नई विचारों की उत्पत्ति होती हुई दिखाई पड़ रही, नई तरीके की सोच आप डेवलप कर सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगी। लेकिन सप्ताह का मध्य भाग थोड़ा कष्टकारी है, उसमें अनर्गल वाद विवाद से बचने की कोशिश कीजिए और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। और सप्ताह के अंतिम भाग में आपको पार्टनर्स वगैरह जो आपको मिलेंगे लोग, उनसे सहयोग मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा और व्यावसायिक साझेदारों से भी लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मकर राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह का शुरुआती दौर घर से दूर रहने का है। आपका कोई रोजगार प्राप्त हो सकता है, कोई नौकरी लग सकती है या व्यवसाय के क्षेत्र में आप घर से दूर जा सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग नए विचारों का आगमन होगा, संतान से शुभ समाचार प्राप्त होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन सप्ताह के अंतिम भाग में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा और अनर्गल वाद विवाद से बचने की कोशिश कीजिएगा। कोर्ट कचहरी का मामला आपके सामने कोई आ सकता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह का जो शुरुआती दौर से लेकर मध्य भाग है शानदार बना हुआ है और अंतिम भाग भी अच्छा बना हुआ है। यश मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई पड़ रही। कोई नई क्षेत्र में आप अगुवाई करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। रोजगार के क्षेत्र में काफ़ी इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ रहा, संतान पक्ष से लाभ होगा, नए विचारों का आगमन होता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। मीन राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह का शुरुआती दौर खास करके व्ययकारी है। रुपए पैसे को संभाल के रखिएगा, वाणी में संयम बरतिएगा। सप्ताह का मध्य भाग साहस में वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ रही है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की पहल कर सकते हैं। खास करके वो लोग जो खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उनके लिए ये सप्ताह का मध्य भाग बहुत ही अच्छा है। और सप्ताह के अंतिम भाग में घर से दूर जाना पड़ सकता है, रोजगार के सिलसिले में या व्यावसायिक कार्यों के सिलसिले में आप घर से दूर जा सकते हैं। नए रोजगार की शुरुआत भी हो सकती है। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पिछला वीडियो हमारा शेयर किया, लाइक सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।